बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लेक्चर नंबर 4 ऑफ वीक 3। व्हाट आर सीपीयू रजिस्टर्स? सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं? Registers are the high-speed memory location built into the microprocessor, and the CPU uses these location to store data temporarily. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि कहाँ पर होती है, जो कि आपके सीपीयू के अंदर मौजूद होती है। क्यों यूज होती है? ताकि आपके डेटा को स्टोर कर सके टेम्परेरीली। ठीक है, जो सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिस डेटा पर हो रही होती है, तो वो तमाम डेटा जो है वो आपके रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। सीपीयू प्रोसेसेस, ट्रांसफर्स एंड स्टोर्स द डेटा विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। यानी कि जो भी उसका प्रोसेस हो रहा होता है, जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है सीपीयू अपने से मेन मेमोरी तक, और इसी तरह जो भी डेटा स्टोर कर रहा होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर हो रहा होता है। और साइज ऑफ द रजिस्टर डिपेंड ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि जितना रजिस्टर का साइज डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर कि वो किस तरह का उसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो डिपेंड होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे, और वो रजिस्टर 2 बाइट का भी हो सकता है, 1 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक रजिस्टर का साइज ज्यादा होगा, उसके जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में वर्ड के बारे में, तो कंप्यूटर वर्ड क्या होता है कि जितना आपका साइज जो है रजिस्टर का जितना साइज होगा तो वर्ड का साइज भी उतना ही होगा, यानी कि उसे वर्ड कहते हैं। तो अगर आपका 4 बाइट का आपका रजिस्टर है तो वर्ड का साइज होता है वो 4 बाइट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम सम सीपीयू रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के नाम। तो जैसे कि हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स पढ़े थे, पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स पढ़े थे, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इसी तरह एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स, और फिर लास्ट में हमारे पास है इंडेक्स रजिस्टर्स। इसी तरह इनके आगे से टाइप्स हैं एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स की, जैसे कि CS, DS, ES, SS, और इसी तरह इंडेक्स रजिस्टर की भी टाइप है DI और SI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स। कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है वो क्या होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये यूज होते हैं आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर। सीपीयू के अंदर एज यू नो कि 2 तरह के यूनिट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। और जो भी आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको जो भी उसके अंदर डेटा होता है वो स्टोर करने के लिए आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और आपके जो मॉडर्न आपके कंप्यूटर्स हैं उनमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं दैट आर EAX, EBX, ECX एंड EDX। और इनका जो साइज होता है वो 4 बाइट्स होता है। ठीक है, अब इन जो रजिस्टर्स हैं उनको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं हायर और लोअर पार्ट में। ठीक है, अब जैसे हमारे पास EAX रजिस्टर है तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज EAH, EAL। इसी तरह EBX को डिवाइड किया EBH, EB हायर पार्ट, EB लोअर पार्ट, ECX, ठीक है, EC हायर पार्ट एंड EC लोअर पार्ट, ECL। इसी तरह EDH एंड EDL, यानी कि इनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये रजिस्टर जो है ये भी 2 बाइट्स का हो गया और ये 2 बाइट्स, टोटल 4 बाइट्स। इसी तरह ये 2 बाइट्स, ये 2 बाइट्स, और टोटल कितने बन गया? 4 बाइट्स का। इसी तरह जो पहले वाले हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे उनमें हमारे पास जो रजिस्टर्स होते थे दैट आर AX, BX, CX एंड DX, और ये 2 बाइट्स के होते थे। ये वाले 4 बाइट के और ये 2 बाइट के, और इनको मजीद हमने डिवाइड कर दिया। AX को मजीद AH और AL में, इसी तरह BX को मजीद BH, BL, CX को मजीद CH, CL और DX को मजीद डिवाइड किया DH और DL में। और जब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बाइट का हो जाएगा, ये 1 बाइट का हो जाएगा, टोटल मिला के 2 बाइट के ये रजिस्टर टोटल बन जाता है। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, और इसका क्या काम होता है? ये ऑब्वियसली अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस में यूज होता है। क्यों यूज होता है? होल्ड्स द इनिशियल डेटा एंड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स फॉर प्रोसेसिंग। यानी कि इनिशियल डेटा क्या होता है? जो स्टार्ट में डेटा होता है आप लेते हो। सपोज आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सपोज आप जो है वो एडिशन कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, एक A की वैल्यू इनिशियल लेनी है और एक B की वैल्यू इनिशियल लेनी है। ये हो गया आपका इनिशियल डेटा जो कि अर्थमेटिक एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा। और इसी तरह फाइनल रिजल्ट क्या होगा?
B प्लस A यानी A प्लस B यानी कि 5 प्लस 7 तो 12 आता है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आपके एक्यूमुलेटेड रजिस्टर में यूज होता है, यानी कि इनिशियल वैल्यूज और फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो मेमोरी तक कैसे जाते हैं, वो मेमोरी तक जाते हैं थ्रू मेमोरी बफर रजिस्टर, जो कि आपने MBR पहले भी पढ़ा है कि MBR क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है कमिंग फ्रॉम द मेमोरी एंड गोइंग टू द मेमोरी। जब गोइंग टू द मेमोरी यानी कि आप डेटा लेके जाओगे तो आप कौन सा रजिस्टर यूज करोगे, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर क्या होता है, स्मॉल टेम्परेरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है BX रजिस्टर यानी कि बेस रजिस्टर। इट इज एन एड्रेस रजिस्टर दैट कैन बी यूज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज होता है। ये एड्रेस रजिस्टर है, मीन ये एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज रखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव BX एंड AX, यानी कि AX को BX में मूव करो। तो अब BX जो है वो क्या है, एड्रेस रजिस्टर। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हुई, यानी कि हमने कहा है कि AX के अंदर जो 5 वैल्यू पड़ी हुई है वो BX के अंदर जो एड्रेस है 1011 उसमें स्टोर कर दो। जैसा कि मेमोरी के अंदर हर मेमोरी जो होती है मेमोरी सेल का एड्रेस होता है, हमने क्या कहा है, BX के अंदर जो सेल पड़ा हुआ है जो BX के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर उस मेमोरी सेल में आप क्या करो, AX की वैल्यू यानी कि 5 को स्टोर कर दो। तो यहाँ पे हमने इसके लिए एड्रेस स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट है हमारे पास CX रजिस्टर यानी कि काउंटर रजिस्टर। ये काउंटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। इट एक्ट्स एज अ काउंटर इन लूप्स। एज यू नो, लूप्स क्या होते हैं, जो कि आपके एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार जब आप चलाते हैं तो वो लूप का इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेटिवली इंस्ट्रक्शंस को चलाते हैं। तो जब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी बार चल रही है ये चीज काउंट करने के लिए हमारे पास काउंटर रजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डेटा रजिस्टर। और ये क्यों यूज होता है, ये हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो भी ऑपरेशन है उनकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये हेल्प आउट करता है और उनकी वैल्यूज को डेटा रजिस्टर जो है वो स्टोर कर रहा होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स। नेक्स्ट रजिस्टर्स है हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स और एड्रेस रजिस्टर्स। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें भी हमारे पास 4 रजिस्टर्स आ जाते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स में, CS, DS, ES, SS। ठीक है, और हर एक रजिस्टर का साइज क्या है, 2 बाइट है। सबसे पहले हमारे पास जो रजिस्टर है दैट इज CS कोड सेगमेंट। ये क्या होता है, बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। बेस लोकेशन क्या होती है, जैसे एक लोकेशन है, एक में आपके पास इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो अब इंस्ट्रक्शन जो है उसको स्प्लिट भी किया जाता है, वो जो है वो डिफरेंट आपके मेमोरी सेल्स में पड़ी होती है, एक इंस्ट्रक्शन जो होती है डिफरेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस लोकेशन क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है, यानी कि तमाम जो आपकी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने जो चल रही हैं या जो भी चलेंगी, ठीक है, वो तमाम एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस उनका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, बेस लोकेशन है, वो हमारे पास कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। और ये आईपी रजिस्टर की मदद से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी फेच करता है। आईपी रजिस्टर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की लोकेशन यानी कि एड्रेस को सेव करता है, तो CS आईपी की मदद से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास रजिस्टर है हमारे पास डेटा सेगमेंट। इट इज द डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। अब ये क्यों यूज होता है, जो आपके प्रोग्राम डिफरेंट आप प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं तो उसके अंदर आप CPU जो है वो डिफरेंट आपके वेरिएबल्स भी क्रिएट होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्मॉल मेमोरी लोकेशंस होती है जिनके अंदर डेटा होता है, ठीक है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो अब वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बेस लोकेशन उसकी प्रोवाइड करते हैं डेटा सेगमेंट रजिस्टर। और इसी तरह DS.2 डेटा इन मेमोरी यूजिंग DI और SI डेस्टिनेशन जो आपका होता है, और इंडेक्स रजिस्टर और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर वो होता है जहां पर हमने डेटा को मूव करना होता है, और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर वो होता है जहां से हमने डेटा को मूव करना होता है। सपोज 2 वैल्यूज को हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो DS है वो क्या करता है, पॉइंट करता है, और 2 वैल्यूज को, एक वैल्यू जो है उसको मूव करवाने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए, डेटा की मूवमेंट के लिए भी यूज होता है। और इसके साथ साथ कैलकुलेट करवाता है ऑफसेट ऑफ वेरिएबल। ऑफसेट क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ डेटा की मूवमेंट के लिए भी डेटा सेगमेंट रजिस्टर इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये क्या होता है, जब डेटा सेगमेंट के अंदर हमारे पास मेमोरी नहीं रहती है, डेटा सेगमेंट हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, तो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी यूज करते हैं, यानी कि ES रजिस्टर, जो कि एडिशनल बेस लोकेशन प्रोवाइड करता है फॉर मेमोरी वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स के लिए हम वेरिएबल की एड्रेसिंग के लिए हम एडिशनल एक मेमोरी यूज कर रहे होते हैं। लास्ट वन इज SS स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट क्या होता है, इट कंटेन द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक, यानी कि जो आपका करंट आपकी इंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, उनका बेस लोकेशन, उनका एड्रेस स्टोर करता है। जो आपका CS कोड सेगमेंट था, ये तमाम एग्जीक्यूटेबल फाइल की इंस्ट्रक्शन को जो है वो स्टोर कर रहा होता था, लेकिन आपका जो SS है वो करंट जो प्रोग्राम स्टैक है उसकी बेस लोकेशन को स्टोर करता है। लास्ट है हमारे पास कि आपके पास डिफरेंट इंडेक्स रजिस्टर्स कौन से हैं। डिफरेंट इंडेक्स रजिस्टर्स कौन से होते हैं, एज यू नो कि हमने पिछले जो DS रजिस्टर है उसके साथ ही हमने पढ़ा था SI को और DI को, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स जहां से डेटा मूव करना है और डेस्टिनेशन जहां पर डेटा को मूव करवाना है, ठीक है, जिस लोकेशन पर डेटा को मूव करवाना है। तो इंडेक्स रजिस्टर आर यूज फॉर डेटा मूवमेंट, ये डेटा की मूवमेंट के लिए होते हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जब आपने डेटा को मूव करवाना है तो आप इंडेक्स रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये दो तरह के रजिस्टर्स होते हैं, SI और DI, ठीक है। और DS पॉइंट टू डेटा इन मेमोरी यूजिंग DI और SI रजिस्टर्स, यानी कि DS जो है वो उनके अंदर जो है डेटा को पॉइंट कर रहा होता है, और उस डेटा को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है यूजिंग इंडेक्स रजिस्टर्स। और लास्ट है हमारे पास IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। IP रजिस्टर क्या होता है, जो कि आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने फेच करनी है उसकी लोकेशन को स्टोर करता है, उसके एड्रेस को स्टोर करता है। तो CS अलॉन्ग विद IP रजिस्टर, यानी कि कोड सेगमेंट रजिस्टर के साथ हम IP रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए हम क्या करते हैं, IP रजिस्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क आज का क्या करना है कि आपने डिफरेंट जो आपके CPU रजिस्टर्स होते क्या है आपने ये लिखना है। उसके बाद डिफरेंट आपके रजिस्टर्स कौन से होते हैं उनके नेम आपने लिखने हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स कौन से हैं जिनमें हमने डिफरेंट रजिस्टर्स जनरल पर्पज रजिस्टर हमने पढ़े हैं। AX पढ़ा है, BX पढ़ा है, CX एंड DX। और नेक्स्ट आपने पढ़े हैं जो आपके हैं सेगमेंट रजिस्टर्स या फिर आपके एड्रेस रजिस्टर्स। तो सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से होते हैं, CS, DS, SS एंड ES। और लास्ट हमने पढ़े एड्रेस आपके इंडेक्स रजिस्टर जो कि है SI, DI, और आपने IP रजिस्टर पढ़ा है। तो इन तमाम रजिस्टर्स को आपने अच्छे से समझ के उसको नीट एंड क्लीन लिखना है और इनको प्रिपेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।